नमस्कार। एसएम प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। विधायक मनोज मेघवाल एक्शन में। सुजानगढ़ से बोबासर प्याऊ तक सड़क होगी 4 लेन। पार्वतीसर से सालासर की सड़क भी होगी चौड़ी। अनलॉक में लोग लापरवाह है, प्रशासन सुस्त, बिना मास्क बाजारों में घूम रहे लोग। सरदार शहर में 5 लोगों पर घर में घुसकर मारपीट और लूट का आरोप। महिलाओं के साथ हुई बदसलूकी। सुजानगढ़ शहर और प्रसिद्ध धार्मिक स्थल सालासर में प्रवेश करने वाले मार्गों की जल्दी ही दिशा सुधरने वाली है। सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल ने बताया कि सड़कों के कायाकल्प के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 24 करोड़ रुपए सीकर-नौका सड़क के लिए स्वीकृत किए गए हैं, जिसके तहत सुजानगढ़ के अशोक सर्किल से बोबासर प्याऊ तक डिवाइडर लगाकर 7 मीटर चौड़ी 4 लेन डामर और सीसी रोड का निर्माण होगा। इसी प्रकार पार्वतीसर फ्लाईओवर से सालासर बाईपास तक 10 मीटर चौड़ी डामर सड़क का निर्माण होगा। इस पैकेज में साथ ही सालासर के पूर्णिमा गेस्ट हाउस से सालासर बाईपास चौराहे तक 7 मीटर चौड़ी सीसी सड़क का निर्माण होगा। इस सड़क के दोनों तरफ 1.5 मीटर के इंटरलॉक लगाए जाएंगे। साथ ही रतनगढ़ चौराहे से अंजनी माता सर्किल तक 7 मीटर चौड़ाई की सीसी सड़क का निर्माण होगा। बोबासर प्याऊ से अशोक सर्किल तक 7 मीटर चौड़ी 4 लेन सड़क पर बीच में डिवाइडर लगाए जाएंगे और रोशनी के लिए पोल लगाए जाएंगे। साथ ही डिवाइडर का निर्माण होने पर बोबासर पुलिये पर होने वाले हादसों पर अंकुश लगेगा और ट्रैफिक की समस्या से आमजन को निजात मिलेगी। विधायक मनोज मेघवाल ने राज्य सरकार का आभार जताते हुए कहा कि उनका मकसद है कि सुजानगढ़ विधानसभा में प्रवेश करने वाली हर सड़क चौड़ी और सुंदर हो। इन सड़कों का निर्माण होने से सुजानगढ़ में प्रवेश करने वाले मार्ग पर यात्रा करने वाले मार्ग सुगम होंगे। जल्द ही टेंडर प्रक्रिया शुरू होने के बाद सड़कों का निर्माण भी शुरू करा दिया जाएगा। साथ ही बोबासर प्याऊ पर होने वाले हादसों की रोकथाम के लिए सड़क के बीच में डिवाइडर और इंडिकेशन के लिए बोर्ड लगाए जाएंगे। अनलॉक के साथ ही बाजारों में भीड़ बढ़ गई है। सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर, बहुत से लोग मास्क लगाने को लेकर भी लापरवाह नजर आ रहे हैं। यह दृश्य बुधवार को सुजानगढ़ के मुख्य बाजार का है, जहां बहुत से लोग बिना मास्क घूमते नजर आ रहे हैं। अनलॉक के साथ ही प्रशासन भी सुस्त हो गया है और बिना मास्क पाए जाने पर किसी का भी चालान नहीं किया जा रहा है। इससे लोग लापरवाह हो गए हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगले कुछ दिन कोरोना व्यवहार को अपने जीवन में लागू रखें, यानी मास्क लगाएं, भीड़ से दूर रहें और जहां तक हो सके किसी भी तरह के कार्यक्रम में ना जाएं। याद रखें, कोरोना काबू हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। सरदार शहर पुलिस थाने में बुधवार को 5 नामजद और 3-4 अन्य के खिलाफ घर में घुसकर मारपीट करने और सोने की 2 अंगूठी और मंगलसूत्र छीनकर ले जाने का मामला दर्ज हुआ है। पुलिस सूत्रों के अनुसार वार्ड नंबर 53 निवासी रामचंद्र गुर्जर ने रिपोर्ट दी कि मोहल्ले की ही गोरूराम माली और उसके 2 पुत्रों पारुल और कमल अवैध शराब बेचने का कार्य करते हैं। मंगलवार को देर शाम गोरूराम माली, पारुल, कमल, रेशमा, भगवाना राम और 3-4 अन्य एक राय होकर लोहे का पाइप और सरिया लेकर घर में घुस गए और उसके भाई सुपना राम, उसका लड़का
ख्यालीराम, राहुल, मदन लाल, उसके भाई की पत्नी कमला, पुत्री गायत्री पर जानलेवा हमला बोल दिया, जिसके कारण परिवार के लोगों के गंभीर चोटें आई है। इस दौरान कमला और गायत्री को जमीन पर पटक दिया और कपड़े फाड़ दिए। मंगलसूत्र और 2 सोने की अंगूठी छीनकर ले गए। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक तो पानी की लाग रही है, पानी की वो ने ख्याली के साथ गया, मतलब दोस्तों आखिरी प्रेम रहता करता आपका खाता पीता, ठीक है। फिर बाद में एक दिन आखिरी में रामगना दोनों के बाद में रोक गई। बाद में वो ख्याली के दो सनिया तो मारो असनिया का तो ख्याली ने मारो वो वही बात। एक दिन मार लड़का वो एक्सीडेंट हो तो खत्म हो गया। 4 महीने हुए आज भी 4 महीने एक ख्याली ने 3 दिन हो गया ये करता ने सनिया ने वो तो मर गयो नहीं पैमाना मारनी मर गयो वो मर गयो ये अगर 3 दिन हो गए। फिर वो मारो पार भी 4 लड़कों आज दिन वो जिंदगी को रोटी रट्टी को नहीं खाई मम्मा की बेटा आज के बाद मम्मी वो उसको लगाए खोली आज चित्रियाँ आपके घर में रहते कि तो आप चित्रियाँ 4 महीने हो गए घर आज चित्रियाँ आराम हो गया रोटी खा तो आपको कहीं कौन जाता वो आपको कमल आपकी दुकान पर जाते रहे मैं कि बेटा आज रोटी रट्टी को नहीं खाई के बात है तू कि मम्मी आपने भाई खाते नहीं है वो तो मरना मर गया वो तो गया खत्म हो गया आपने है कभी भाई ने नहीं कह ख्याली का वो मार नहीं मर गए वो कह मैं भी मार में बेटा ना अपन मार में आप अपने मुझे आगे बनी तेरी बात समझा से भाई मर गया जिका नाम के भाई मेरी बात उगाड़े तू मैं गया 3 जना तो बच्ची तलवार सह ले रखी मेरा तुम्हारी को नहीं बोल काको भी काको और भी मार कर भी वो एक भाई ख्याली को मैं दोनों जना मेरा मार ही फिर बतलवारा मच लेगी एक छोरा तो मार दी वो बटपट हो गया फिर मार हर बटो फिर मैं मारा रहा आओ रे बचाओ रे फिर बर्बाद आया फिर बाद में कहना मैंने मन जान मार दे जट गया मैं फिर मैं मार छोरा ले जान दे मैं पुलिस में जाऊँ फिर मार छोरा ने आप श्री का बहुत सारा छोरा भाग गया आगे पकड़ के बाहर ले आया फिर मैं ठाक खाना आ गया के नाम है बच्चा को ख्याली नहीं बच्चों को बाहर जगह ले जगह बच्चों के नाम देखो भी मियाँ तो पारुल का डॉक्यूमेंट में विनोद नाम है विनोद है कमल है कमल पिताजी के नाम है पिताजी के नाम आगे गौर शंकर के उम्र कितनी कांगे बच्चा भी है हाँ एक की 24 है एक की 28 है 28 किसका की है विनोद की है अच्छा विनोद की 28 है हाँ और मेरी वो काको मैं तो सावल की कहने लगी मेरी इज्जत पर आग लगी मेरे 2 थप्पड़ की भी मारी। अनलॉक के साथ ही बाजारों में ग्राहकों की भीड़ बढ़ गई है। लॉकडाउन में जहां किराना, सब्जी और मेडिकल जैसी आवश्यक सेवाओं को ही खोलने की छूट थी, वहीं अब कपड़े, जूते, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल फ़ोन की दुकानों को भी छूट मिलने से ग्राहक आने लगे हैं। सबसे ज़्यादा क्रेज मोबाइल फ़ोन के लिए देखा जा रहा है। मोबाइल के बड़े व्यापारी मोबाइल मैजिक शोरूम पर इन दिनों खासी रौनक है। संचालक विकास जैन ने बताया कि लंबे लॉकडाउन को देखते हुए इस समय भारी डिस्काउंट के साथ वाजिब रेट पर हमारे पास कई कंपनियों के मोबाइल फ़ोन उपलब्ध हैं। जैन ने कहा, हम ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर होने के कारण हम ऑनलाइन से भी कम रेट पर सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने लोगों से गाइडलाइन की पालना करने की भी अपील की। अभी लॉकडाउन खुला है, कल से दुकानें ओपन हो गई है तो अब कस्टमर की भारी भीड़ आने लग गई मार्केट में। लेकिन अपन पूरी गाइडलाइन का यूज करते हुए कस्टमर को एंट्री दे रहे हैं शोरूम के अंदर और मोबाइलों में सभी में डिस्काउंट निकाल दिए हमने। 2 महीने में लोगों के पास में पैसों की कमी आ गई तो इस कारण हम एकदम लिमिटेड मार्जिन में कस्टमर को मोबाइल उपलब्ध करवा रहे हैं। हर मॉडल में डिस्काउंट दे रहे हैं। हमारे पास में एमआई के ऑथोराइज्ड है, हम पूरे सुजानगढ़ के, रियलमी के ऑथोराइज्ड है, हम नार्जो कंपनी के, वन प्लस के, वीवो, ओप्पो, सैमसंग के ऑथोराइज्ड डीलर है। जैसे अभी एमआई का लेटेस्ट मॉडल है ये नोट 10 जो नया मॉडल है ये हम डिस्काउंट के रेट में दे रहे हैं। रियलमी की 8 सीरीज 5G सेट आया है, ये मार्केट में कहीं पे भी उपलब्ध नहीं है, हमारे पास में ही है क्यों हम इसके ऑथोराइज्ड है। नार्जो के हमारे पास में मिलते हैं, वन प्लस के ऑथोराइज्ड डीलर है हमारे पास में। एमआई की टीवी, रियलमी की, वन प्लस की टीवी उपलब्ध है और एमआई का जो लेटेस्ट मॉडल है हम बाजार से बहुत ही सस्ती रेटों में दे रहे हैं। एकदम मार्जिन को लिमिटेड कर दिया है। एसेसरीज हम बिना मार्जिन के दे रहे हैं। अभी रियलमी का नया मॉडल कल ही लॉन्च हुआ है X7 Max
जो मार्केट में पूरे चूरू डिस्ट्रिक्ट में कहीं नहीं है, हमारे पास ही मिलेगा। जैन साहब, लेटेस्ट मॉडल आपके पास है, बहुत सारी कंपनियां हैं, ऑनलाइन और आपके यहाँ आने में कितना अंतर है? हम कंपनियों के ऑथोराइज डीलर होने के कारण हमारे पास में हर जैसे इसकी ऑनलाइन रेट है, हम उससे भी डिस्काउंट दे रहे हैं इस सेटों में। मार्केट में यही सेट आपको ऑनलाइन से प्लस के रेटों में मिलेंगे। हम इसके ऑथोराइज डीलर होने के कारण एकमात्र बजाय ऑनलाइन रेटों से भी डिस्काउंट देते हैं और हमारे पास में रेट की फुल गारंटी है। पूरे मार्केट में सबसे सस्ती रेट हमारे पास में मिलेगी। बिदासर में बुधवार को 18+ आयु वर्ग वाले लोगों का टीकाकरण किया गया। राजकीय दूलीचंद सेठिया विद्यालय में हुए टीकाकरण शिविर में पूर्व पालिका उपाध्यक्ष जवाहर सिंह राठौर सहित कुल 300 व्यक्तियों ने कोरोना वैक्सीनेशन का टीका लगवाया। कोविड नोडल प्रभारी डॉक्टर ओम प्रकाश दानिया ने बताया कि शिविर में टीकाकरण कार्य सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहा। लोगों ने कोरोना गाइडलाइन की पालना के साथ शांतिपूर्ण रूप से टोकन रजिस्ट्रेशन के साथ टीका लगवाया। दूसरी ओर भंवरी देवी सुथार कोविड केयर सेंटर में 13 लोगों का रैपिड एंटीजन टेस्ट किया गया, जिनकी जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई। अनलॉक प्रक्रिया के बीच चूरू में जुलू टीम ने बेवजह बाहर घूमने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की। जुलू टीम में हेड कांस्टेबल कौशल्या ने बताया कि बिना हेलमेट, बिना मास्क और बेवजह घूमने वालों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की जा रही है। बुधवार को कलेक्ट्रेट के आगे दोपहर तक 30 चालान काटे गए। पुलिसकर्मियों ने लोगों से गाइडलाइन को लेकर समझाइश भी की। इतिहास विभाग उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान मानित विश्वविद्यालय गांधी विद्या मंदिर सरदार शहर एवं शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास नई दिल्ली प्रांत जयपुर के संयुक्त तत्वाधान में चतुर्थ दिन भारतीय संस्कृति में पर्यावरण की अवधारणा के अंतर्गत पंच तत्व पर आधारित चतुर्थ तत्व अग्नि विषय पर आभासी माध्यम से 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय व्याख्यानमाला में गहन चर्चा की गई। व्याख्यानमाला के निदेशक एवं अधिष्ठाता डॉक्टर अविनाश पारिक ने अतिथियों का परिचय और स्वागत संभाषण दिया। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास जयपुर प्रांत के संयोजक श्री नितिन कासनीवाल ने व्याख्यानमाला के विषय की प्रस्तावना रखी और संयोजन किया। अंतर्राष्ट्रीय व्याख्यानमाला के प्रथम सत्र में मुख्य वक्ता के रूप में गोपाल आर्य, राष्ट्रीय संयोजक अखिल भारतीय पर्यावरण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने उद्बोधन में कहा कि भारतीय संस्कृति में पर्यावरण की अवधारणा में पंच महाभूतों का ऐतिहासिक महत्व रहा है। धरती माता हमारे जीवन के अस्तित्व का प्रमुख आधार है। सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ में प्रकट या अप्रकट रूप में अग्नि विद्यमान है। द्वितीय तकनीकी सत्र में मुख्य अतिथि गांधी विद्या मंदिर के सचिव ब्रिगेडियर अजय पति त्रिपाठी ने अपने उद्बोधन में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत अग्नि तत्व को बताया है। पर्यावरण संरक्षण के लिए सैनिक छावनी एवं कैंपस को हरितमय युक्त बनाने के लिए फौज की भूमिका को स्पष्ट किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के राजस्थान के क्षेत्रीय संरक्षक शिक्षाविद डॉक्टर दुर्गा प्रसाद अग्रवाल ने वर्तमान पर्यावरण स्थिति में अग्नि के महत्व पर प्रकाश डाला एवं प्रतिभागियों का धन्यवाद व्यक्त किया। प्रश्नोत्तर सत्र में प्रतिभागियों ने अतिथि वक्ताओं से प्रश्न पूछकर अपनी जिज्ञासा शांत की। व्याख्यानमाला में वर्धा फाउंडेशन जयपुर का भी सहयोग रहा। आयोजन संचालक डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर हार्दिक पाठक, सुश्री दीपिका सिंह एवं शांति प्रकाश दुगर ने तकनीकी सहयोग किया। ये था SN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।